आज हम करवाने वाले हैं अपनी डब्बी बकरी का अल्ट्रासाउंड। मैंने आज अल्ट्रासाउंड इसका इसलिए करवाया ताकि मैं देख सकूं कि क्या ये प्रेग्नेंट है, क्या बच्चे ठीक हैं, या मिस कैरेज वाला कोई सीन तो नहीं है। अगर है तो मैं उसका पहले ही से ही कुछ ना कुछ कोई ट्रीटमेंट या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर। अस्सलामुअलैकुम जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो तो मैं आज बना रहा हूँ, पता नहीं कब अपलोड हो पाएगी, जब एडिट होगी तो। बाद में आपके साथ शेयर करने वाला था कि जी हमारी जो डब्बी बकरी है इसको माशाल्लाह आज 44 या फिर 45 डेज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसकी ब्रीडिंग हुई को। और हमारी बड़ी बकरी की ब्रीडिंग हुई को तकरीबन आज 40 डेज़ हो गए हैं, नहीं सॉरी 38 या फिर 40 डेज़ हो गए हैं इसको। तो आज हम करवाने वाले हैं अपनी डब्बी बकरी का अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो है ना वो मेरे ख्याल में अगर आपको फैसिलिटी ये मिलती है ना तो आप करवा लें। इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बकरी के अंदर कोई इशू है ना, लाइक बकरी वीक है और उसके मिस कैरेज के चांसेस हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड में ये भी पता चल जाता है कि जी बकरी आपकी जो है ना वो मिस कैरेज करने वाली है। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि जी उसको अच्छा खाना देते हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं वो देते हैं, और मेडिसिन भी होती है जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ताकि मिस कैरेज ना हो। मतलब अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है। हमने इस बकरी का ही अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही बताया था शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने अपलोड की थी कि इस बकरी की हमने जो है ना डब्बी की, इसको पहले मेम नहीं कहता था लेकिन अब इसको मैं बकरी कहूँगा माशाल्लाह। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर जो है ना वो इशू था, क्योंकि इसकी मैंने 3-4 बार ब्रीडिंग करवाई थी लेकिन इसने कंसीव नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो यूट्रस है ना उसमें इशू था, उसमें स्वेलिंग थी और पस थी। सिर्फ स्वेलिंग और पस ही नहीं होती यूट्रस में, अक्सर बकरियां जो होती हैं ना वो हेल्दी जो होती हैं उनके ऊपर फैट्स भी आ जाती है या फिर चर्बी चढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे ना तो आपको ये वाला प्रॉब्लम भी अल्ट्रासाउंड में देखने को मिल जाएगा। मैंने आज अल्ट्रासाउंड इसका इसलिए करवाया ताकि मैं देख सकूँ कि क्या ये प्रेग्नेंट है, क्या बच्चे ठीक हैं, या मिस कैरेज वाला कोई सीन तो नहीं है। अगर है तो मैं उसका पहले ही से ही कुछ ना कुछ कोई ट्रीटमेंट या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ, तो करवा लेना चाहिए, बेहतर है। अगर नहीं करवाएंगे तो भी लोग जो हैं वो वैसे भी अच्छा नहीं समझते इतना ज़्यादा। लेकिन अगर आप एक अच्छी फार्मिंग करना चाहते हैं और अपने इस बिज़नेस को, इस सेटअप को मज़ीद पॉलिश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इन छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स का ना आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब मैं इसको लेके जाने वाला हूँ शहर, तो आइए आपको भी अपने साथ लेके चलो। हॉस्पिटल जाते जाते मैंने सोचा कि आपको अपना शहर प्यारा फैसलाबाद दिखा दूं। अगर तो आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं दैन इट्स वेल एंड गुड, और अगर आप फैसलाबाद से बाहर के हैं तो ये सब आपके लिए ही था। आपको कैसा लगा हमारा प्यारा फैसलाबाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। हम पहुँच गए हैं जी हॉस्पिटल। ये है फैसलाबाद वेटनरी हॉस्पिटल। यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर, गाय भैंस, बकरियाँ, छोटे बच्चे बकरियों के, डॉग्स, कैट्स सब आए हुए थे, और कुछ मैं आपको बीच में दिखा भी रहा हूँ। हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हुए हैं, बकरी का अल्ट्रासाउंड भी हो चुका हुआ है, और ये सब जो हैं लाइव स्टॉक की गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब प्रॉपर जो है ना वो प्रोटोकॉल देते हैं। तो बहुत से जानवर ऐसे भी आए हुए हैं जो बीमार हैं, लेकिन मैं उस तरफ अपनी बकरी को नहीं लेकर गया क्योंकि मुझे डर था कि भाई वायरल डिजीज़ या फिर कोई जर्म्स वगैरह हमारी बकरी को अटैक ना करें। तो वो बोल रही है अभी, क्योंकि वो साड़ी बांधी हुई है, उसने मेरे साथ साथ आना है। तो बाकी जो न्यूज़ है ना अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव आया नेगेटिव मैं आपको घर जाकर बताता हूँ। बकरी हमारी जी ये बंधी हुई है, इसको मैंने छाँव में बांधा है, ये देखिए मेरी तरफ आ रही है। और भी बहुत से जानवर आए हुए हैं, और वो एक जी डॉग बैठा हुआ है। अब मुझे इसकी ब्रीड का तो नहीं पता, मुझे जर्मन शेफर्ड लग रहा है ये ब्लैक कलर में। यहाँ पे जी अच्छी रौनकें लगी हुई। कुछ बीमार जानवर भी आए हुए हैं जिनको देख के ना थोड़ा सा दिल उदास होता है कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है हमारे जानवरों को ऐसा कोई अटैक नहीं है, और जिनको है अल्लाह में उनको सेहत याब करे, क्योंकि भाई जानवरों का जो है ना डिजीज़ वगैरह अनबियरेबल होता है। ये सारा भी जी हॉस्पिटल का ही एरिया है जहाँ पे आपको मोस्टली वैक्सीन जो है वो मिल जाती है। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और अपने जानवरों को वैक्सीन करवाएँ, जो कि डिजीज़ से बचाती है, वायरल डिजीज़ से बचाती है। गवर्नमेंट की तरफ से वनडे शंडे आते हैं ना, ये पिलर पे उन सब की प्राइसेस लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा क्लोज़अप में दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से ख़रीद भी सकते हो। अब इनके आई थिंक कुछ स्पेशल डेज़ हैं जब ये वनडे आते हैं, वो मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता चला तो मैं वो भी वीडियो में बता दूंगा। मुझे एक मेडिसिन चाहिए जिसके लिए मैं एक इंजेक्शन लेके आया हूँ। ये कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, और ये इसका फ्रंट से व्यू है, वो भी आप देख सकते हैं। एक मज़े की बात बताऊँ, पहले ये बहुत लाइट वेट थी लेकिन अब ये बहुत भारी हो गई है। इसको उठा के लोड करना और अनलोड करना बड़ा मुश्किल हो गया। माशाल्लाह हेल्दी हो गई है ना, खाना अच्छा अच्छा खाती है, बड़ी जल्दी इसने वेट गेन किया, और ऊपर से घर जाकर बताता हूँ। जी ये भी एक काका आ गया है माशाल्लाह। इसकी ब्रीड कौन सी है? ये किस ब्रीड का है? पिस्ता। अच्छा पिस्ता, माशाल्लाह। कोई इशू है या वैक्सीन लगवानी इसको? थोड़े देर को वो लगे होंगे कीड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, माशाल्लाह प्यारा है। ये ट्रेंड किया आपने इस पे बैठना है इसको?
बैठती मैं गाड़ी में बैठूँ भाग कर आई हाँ सही, बेटी नीचे चलो उतरो। माशाल्लाह। चलो नहीं उतरो नीचे, ये लो जी, आ गई। यहाँ पे जी हमें बुला लिया गया अपनी बकरी की अल्ट्रासाउंड के लिए। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा फुल फोकस अपनी बकरी की इंटरनल सिचुएशन देखने पे था कि अंदर से ये क्या है और क्या नहीं, क्या सब ठीक है या थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसलिए मैं कोई अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया। अब्बू भी मेरे साथ आए हैं, वो मेडिसिन लेने गए हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं या फिर एक फ्रेंड आया हुआ है, उनसे बातें करना शुरू हो गए हैं और मैं इसके पास बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर करती है। अब्बू या मैं इसके पास हूँ तो ये नॉर्मल है, वरना ये बहुत शोर कर रही है। और आज तो माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, प्यारी प्यारी लग रही है, और इसका प्यारा लगना आज बनता भी है भाई। ये जी एक और बकरी आई है, इसका भी अल्ट्रासाउंड होने वाला है और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये गब्बर है। इसके साइंस क्लियर नज़र आ रहे हैं प्रेगनेंसी के। घर जा रहे हैं, ओके हॉस्पिटल, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ चलो, आ जाओ आओ चलो। वो डब्बी बकरी को ऊपर बांध के हुए हैं, तो अब मैं आया हूँ अपनी डब्बी बकरी को मुबारकबाद देने। जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच डब्बी, एंड थैंक यू सो मच अल्लाह मियाँ। हमारी डब्बी बकरी जो है, भाई मारना नहीं है मुझे, ठीक है। तो जी जनाब हमारी डब्बी बकरी माशाल्लाह कंसीव कर चुकी है। आपको याद है ना कि मैंने इसके यूट्रस में मेडिसिन रखवाई थी, और फिर इसकी जब ब्रीडिंग होनी थी ना, उससे 2 घंटे पहले जो है ना मैंने कंसेप्टाल का इंजेक्शन यूज़ किया था। अब वो कंसेप्टाल का जो इंजेक्शन है ना, वो ब्रीडिंग से 2 घंटे पहले, या फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्रीडिंग के 2 घंटे बाद भी आप यूज़ कर सकते हो। इसने अपना थैला नीचे उतार लिया हुआ है, वो भी मैं चढ़ा देता हूँ अभी। कंसेप्टाल इंजेक्शन जो है ना, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके पास रिपीटर बकरियां हैं ना, मतलब जो बार बार रिपीट हो जाती हैं, आफ्टर 21 डेज़ वो अगेन हीट पे आ जाती हैं, फिर हीट पे आ जाती हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाते हैं और उसको ब्रीड करवाते हैं। बकरियां कंसीव कर भी जाती हैं। कंसेप्टाल के इंजेक्शन का फ़ायदा जो है मैं आपको बता दूँ कि जी कंसेप्टाल का जो इंजेक्शन है ना, वो बकरी को बूस्ट करता है एग रिलीज़ करने में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बकरी जो है वो एग रिलीज़ नहीं कर पा रही, तो कंसेप्टाल का इंजेक्शन जो है ना वो एग रिलीज़ कर देगा, और जब फिर मेल के स्पर्म्स आएंगे तो वो फिर मैचअप होगा, और जो है ना कंसीव होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपकी बकरी माशाल्लाह अच्छी है, हेल्दी है, तो कंसेप्टाल जो है ना इसका इंजेक्शन जो है वो हेल्दी एग्स रिलीज़ करवाता है। और फॉर एग्जांपल जहाँ बकरी ने 1 करना था ना, तो वो 2 भी करवा सकता है, 3 भी करवा सकता है। और आपको पता है जितने एग फर्टिलाइज होंगे उतने ही बच्चे आ जाएंगे। तो कंसेप्टाल का जो इंजेक्शन है ना, इट्स गुड। ये सिर्फ रिपीटर बकरियों के लिए ही नहीं है, अगर आपके पास नॉर्मल बकरियां भी हैं ना और आपने उनकी ब्रीडिंग करवानी है, तो तब भी आप कंसेप्टाल का इंजेक्शन यूज़ करवा सकते हैं। मैंने अपनी इस बकरी को, क्योंकि इसके अंदर इशू था, पहले इसने 3-4 बार कंसीव नहीं किया था, तो इसके यूट्रस में मैंने मेडिसिन रखवाई थी। फिर इसकी मैंने 3-4 हीट्स जो है ना, भाई लड़ाई नहीं करनी, खाना इनको भी मैं देता हूँ। तो इसकी जो है ना यूट्रस में मेडिसिन रखवाने के बाद 3 से 4 हीट्स जो है ना वो इसकी मैंने मिस करवाई थी, इसको मैंने ब्रीड नहीं करवाया था। और अब ये स्ट्रॉन्ग हीट पे आई थी, तो इसको मैंने ब्रीड करवाया, और ब्रीड करवाने से पहले मैंने इसको कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाया था 2 घंटे पहले, ताकि ये इसके जो है ना एग्स रिलीज़ हो जाएं और ये अच्छे से कंसीव कर ले। इससे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ये वाली बकरी जो है, क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी फिट थी, तो इसको मैंने कंसेप्टाल का इंजेक्शन नहीं लगाया था, और मुझे लग रहा है कि हमारी बड़ी बकरी भी कंसीव कर चुकी है, क्योंकि ये दोबारा हीट पे नहीं आई, और इसने थोड़ा दूध भी कम करना शुरू कर दिया, जो कि मेन साइन है। लेकिन चूँकि ये बकरी जो थी ना, ये भी फर्स्ट टाइमर है, दूध वगैरह नहीं देती, और हवाना वगैरह भी जो है ना वो अभी से बनाना स्टार्ट नहीं करेगी, ये 3rd मंथ के स्टार्ट में जाके स्टार्ट करेगी हवाना बनाना। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वो अपना टाइम वेस्ट होने से बचाया है कि भाई मैं इसको प्रेग्नेंट समझ के इसकी केयर करता रहूँ और ये खाली हो। तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवा लें, और अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चों की स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है कि बच्चे हैं कि नहीं। तो वो अल्लाह मियाँ पे आप छोड़ दिया करें कि जितने भी आएँ बस ज़िंदगी वाले हों, सेहतमंद हों, हेल्दी हों, माँ बच्चे और मालक हेल्दी रहें, और यही एक सबसे अच्छी चीज़ है। बच्चा एक भी बहुत होता है अगर अच्छी नस्ल का हो तो। वैसे मैंने इसको बहुत ही अच्छी नस्ल के ब्रीडर से ब्रीड करवाया था, और मुझे उम्मीद है कि मुझे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं इनको खाना शाना दे दूँ, तो जी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बात भूल तो नहीं गया। मेन साइन जो है ना, मैं आपको बता दूँ कि बकरी जब कंसीव कर लेती है ना, तो उसकी भूख बढ़ जाती है, और उसकी बॉडी में ना अजीब सी शाइन आना शुरू हो जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।